मेरे तप का प्रभाव वशिष्ठ के पुत्रों ने आजमाया है। जब प्रलय काल में प्रलय रूप क्षण भर में खाक बनाया है, ऐसे बाबा विश्वामित्र को अरे दशरथ तुम भूल गए। भगवान पाए भगवत चरित्र चित्त उमंग में खोल गए। राजन, एक बार और निवेदन करूंगा, सोच लो, अगर देना है तो ठीक है, वरना ना कर दो। मैं जैसे आया हूं ऐसे चला भी जाऊंगा, क्योंकि हमारा आने का उद्देश्य तुम्हें रुलाना नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। स्वामी, चाहे आप श्राप दे, मेरी राज्य को विनाश करे, या जग में करा दे मेरे बदनाम को, गिरते गिराए भवसिंध में डुबाए, या भेजे अमधाम को। जोई मन भाए सोई कीजे मुन्नायक जो, हाजिर है तन ये गुलाम को। सर्वस बकस देव जी में उछा छाए, पर देव नहीं राम की सुकुमारता निहार। मैं सब कुछ दे सकता हूं, परंतु राम नहीं दे सकता। बस बहुत हो गया, टाल टूल अच्छी नहीं। जाना मुझे सिताब, या तो मेरे साथ कर, नहीं कर दो साफ जवाब। दोगे कि नहीं दोगे? राम नहीं दूंगा स्वामी। नहीं दोगे तो रख लो। ठीक है दशरथ, अगर तुमको राम और लक्ष्मण नहीं देना है तो हमारा समय क्यों नष्ट कर रहे हो? मैं कोई तुम्हारे यहां मेहमानी करने नहीं आया हूं, समझा? लेकिन सुन लो, मैं बड़ा क्रोधी महात्मा हूं। अभी और इसी वक्त जाऊंगा, सरजू जी का एक चुल्लू जल लेके तेरे अयोध्या को जलाकर राख कर दूंगा, राख। और सुन लो, अगर वास्तव में राम वही है जिसको सुन के मैं आया हूं, कितना भी रोकोगे, लेकिन इस फकीर के साथ राम अवश्य जाएगा। रख लो, देखना तुम्हारे राम को संधि सर्दी ठंडी गर्मी हवा न लग जाए। सुनन पे गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नाथ कहाँ पावा। आनंद में रहिए अयोध्या नरेश महाराज। गुरुदेव भगवान, क्या हो गया? आपका जो मुखमंडल है हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाला, आज उदासी है, आंखों में आंसू हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात तो हो गई? क्या हो गया? क्यों ऐसी दशा है? गुरुदेव भगवान, बक्सर निवासी ऋषि विश्वामित्र महाराज का पदार्पण हमारे इस राज दरबार पर हुआ था। उन्होंने आकर के आज मुझसे अपने यज्ञ रक्षा के लिए हमारे पुत्र राम और लक्ष्मण की याचना किया। मैंने राम को देने में इनकार किया। आज वह यहां से निराश होकर के जा रहे हैं। यदि मैं राम को देता हूं तो आज राम मुझसे दूर जाते हैं। मैंने राम नहीं दिया तो आज एक संत, एक ब्राह्मण मेरे इस राज दरबार से निराश होकर के जाते हैं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुवर, मैं क्या करूं? अपने राम को अपनी आंखों से दूर करूं या तो एक ब्राह्मण की आज्ञा को मेट दूं? कुछ समझ में नहीं आता। आप मुझे कोई ना कोई मार्ग प्रदान करें गुरुवर, प्रदान करें। धन्य है अयोध्या नरेश, चौथे पन में राम की प्राप्ति हुई है। राम से आपका स्नेह प्रेम अत्यधिक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात सोचनीय बात है, जो महामुनि विश्वामित्र जी महाराज हैं वह महान ही तपोनिष्ठ हैं, और अगर आपके कुमार उनके साथ में जाएंगे, यज्ञ रक्षा होगी, यश होगा, और जो विद्या
अभी हमारे द्वारा आपके राजकुमारों को प्राप्त नहीं हो पाई, वह भी विद्या प्राप्त होगी और हमारी भी इच्छा है राम लक्ष्मण उन्हें दे दिए जाएं। दो संतों का यदि यही मत है, अवश्य हमें राम को दे देना चाहिए था, लेकिन अब तो वह यहाँ से निकल चुके हैं गुरुवर। नहीं नहीं, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। यदि आपके मन में साहसता ये विचार है कि राम लक्ष्मण दिए जाएंगे, तो महात्मा जी यहाँ से चले गए हैं, वापस आ जाएंगे। जैसी आज्ञा। हाँ, राजी। बहु विधि समुझावा नृप संदेह नाथ कहाँ पावा। अरे आइए आइए महात्मा। अरे हमको महाराज दशरथ के दरबार में जाना नहीं था, और अगर गया ही तो उनके पुत्रों की याचना नहीं करना था। हमें क्या पता कितना कार राजा है। पहले हाँ बोल दिया और जब मांगा तो रोना शुरू कर दिया। आज तो मेरा सारा दिन बर्बाद हो गया। अरे महात्मा जी आइए आइए, दंडवत हो जाए संत भगवान। अरे ओ वशिष्ठ, अरे दंडवत वो भी किस खुशी में हो जाए। अरे मेरी आत्मा जल रही है, तुम कहते हो दंडवत हो जाए, दंडवत। अरे इतना आप क्रोध में हैं, आखिर क्या हो गया? छोड़िए ये सब। क्या हो गया? हाँ। तुमको सब कुछ मालूम है वशिष्ठ, सब कुछ मालूम है, और सब कुछ जान करके भी जले में नमक छिड़क रहे हो। क्या हो गया? अरे नारायण, कोई बात नहीं है, जो बात अगर बिगड़ गई है वो बन भी सकती है। सुन लो, हाँ। जिस दशरथ की तुम प्रशंसा करते थे ना, आज मैंने देख लिया। अरे मैं बहुत बड़ी आशा को लेके, बहुत बड़ा विश्वास को लेके दशरथ के दरबार में आया। हाँ। अरे मैंने कभी आज तक किसी के सामने झोली नहीं फैलाया, लेकिन आज संसार के कल्याण के लिए हमको झोली फैलाना पड़ा। पहले तो हाँ कर दिया, हाँ हाँ हाँ, मांगो मांगो मुनिवर, क्या सब दे दूंगा, प्राण दे दूंगा, राज दे दूंगा, सब दे दूंगा। हमने कहा कुछ न चाहिए, तो फिर बोले क्या? हमने कहा राम को दे दो, लक्ष्मण को दे दो। अरे ऐसा रोना शुरू कर दिया जैसे कोई औरत रो रही हो। उसी की प्रशंसा करते रहे हो तुम। नहीं नहीं महात्मा जी, अयोध्या नरेश महाराज ने जो कुछ भी दरबार में किया उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। रही बात राम लक्ष्मण की है, तो राम लक्ष्मण की क्या बात, चारों राजकुमार आपके सेवा में जाएंगे। अच्छा अच्छा, दशरथ ना कर दिया और तुम दिलवाद हो गए। अरे यही तो बात है, अगर राम लक्ष्मण की याचना थी, आश्रम पर आपका आगमन हो जाता, सहर्ष आपकी सेवा में समर्पित हो जाते। अरे तो हमें क्या पता कि अयोध्या राज के कुंजी ताला आप ही हो। ये सब आपका आशीर्वाद है। पहले आप ही के पास आ जाता। ओहो, दिलवा दोगे ना? अरे चलिए चलिए, बिल्कुल देखिए दिलवा देना। हाँ हाँ। और अगर ना देंगे ना तो फिर आपको जानते हो ना। अरे अगर ना देंगे तो अब हम क्या करेंगे? बस वही करेंगे। अरे नहीं नहीं, मिल जाएंगे, है ना? चलो। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। बहुत सुंदर चरित्र अभी आप लोग देख रहे थे। महाराज दशरथ जी ने सीधे सीधे कह दिया कि नैवम दास्यामि पुत्रकम, मैं अपने पुत्रों को नहीं दूंगा। और हृदय हरसि माना मुनि ज्ञानी, गोस्वामी जी लिखते हैं कि विश्वामित्र जी अंदर से तो अति प्रसन्न हुए, ऊपर से क्रोध दिखा रहे हैं। क्योंकि अंदर से प्रसन्न इसलिए हुए कि अरे राजन, तुम क्या, दुनिया का कोई भी पिता राम जैसे पुत्र को पाकर के भला देना चाहेगा? राम जैसा बेटा चौथे पन में महाराज दशरथ को मिले हैं, पर फिर भी ऊपर से क्रोध दिखाया कि जिससे हमें दे दे। पुत्र राम और लक्ष्मण हमारे पास में आए। अति आदर दो तनये बुलाए,
हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे लाल राघव, देख रहे हो सिंहासन पर विराजमान बक्सर निवासी मुनि विश्वामित्र जी, इन्होंने आज तुम दोनों भाइयों की अर्चना किया है, यज्ञ अनुष्ठान किए हैं, उसकी रक्षा करने के लिए तुम्हें 10 दिन के वास्ते जाना है। हमने तुमसे बगैर पूछे ही देने का वचन भी हार चुका हूं। मेरे लाल, हमारे वचनों की पूर्ति के लिए या गुरुदेव के रक्षा के लिए तुम जाओगे या नहीं? बोलो मेरे लाल, बोलो। हे दाऊजी, क्यों कियो हो फिकर है पिताजी प्रथा? आप कुल की प्रथा को मिटा क्यों रहे? कैसे कैसे हुए भूप इस वंश में, जो कि रखे धर्म चाहे नादम रहे। अब तुम्हें धन्य है जो तजोराम को, नाम कुल का जगत में ही कायम रहे। आज्ञा हो पिताजी हमारे लिए, यज्ञ रक्षा कराने को जाहम रहे। रजाया सो पिताजी, मैं वन को जाऊंगा, मार मगरूर निश्चर को विपिन से जा भगाऊंगा। किए जो शोर जंगल में, मजा उनको चखाऊंगा। गुरु की रक्षा कर चरणों के दर्शन पाऊंगा। हे दाऊजी, मैं गुरुदेव जी के साथ अवश्य जाऊंगा। बड़े कुमार श्री राम की ओर से मुझे यही आशा थी। मेरे पुत्र मेरे बचनों को मिटने नहीं देंगे। चिंता है सौमित्र की। लक्ष्मण, जो कि चंचल स्वभाव का है, कहीं ऐसा ना हो क्रोध में आकर के गुरुदेव का ही अपमान कर डाले, जिससे उनकी आत्मा को कष्ट प्राप्त हो जाए, एक संत की आत्मा को दुख मिल जाए। बोलो लक्ष्मण, क्या तुम भी अपने बड़े अग्रज के साथ जाओगे? हे पिता, आप चिंता न करें, मैं गांठ सुबह संग जाता हूँ। ऋषि मुनियों का यज्ञों का बदला जाकर अभी चुकाता हूँ। यदि आपका लाल कहता हूँ तो सब झगड़ा निपटा दूंगा। इस सूर वंश का, सूरज का मैं ऊंचा नाम रखा दूंगा। हे पिताजी, यदि मेरा कोई अपमान करे मैं उसको सहन कर सकता हूँ। यदि मेरे प्रभु का कोई अपमान करे मैं उसकी इस नुकेले वार से उसकी आंख निकाल कर जमीन में धर दूंगा। तुम्हें अपने बड़े भाई के आज्ञा बगैर कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना है। जिस कार्य के लिए राघव की आज्ञा हो वही कार्य करना है। गुरुदेव भगवान, स्वामीनाथ पधारे, लीजिए गुरुवर। स्वामी दीन दयाल दास पर दया कीजिए। ये मेरे प्राण आधार, मेरे प्राण आधार राम लक्ष्मण को लीजिए। ये बालक है पुचकार काम सब इंसान लीजिए। पूर्ण यज्ञ कराए दास को दर्शन दीजिए। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं। ये फिक्रा याद रहे स्वामी मेरी नाजों के पाले हैं। ये मेरे पुत्रों के माता पिता, अब तुम ही ख्याल रखना, तुम इन पे कृपा की नजर। भूख की प्यास की स्वामी तीनों समय, भूल जाना मती लेते रहना खबर। यदि वो दुष्ट आए लड़न को तो करना मदद, क्योंकि इनकी अभी है ये बाली उम्र। मैं हुआ बेफिकर आपको सौंप कर, करना अब तुम फिकर, करना अब तुम फिकर। हे नाथ इन्हें ले जाते हो पर ये फूल नहीं कुम्हलाने पाए। जैसे जाते हैं खिले हुए बस वैसे ही नाथ चले आए। यदि इनकी दुख भरी आवाज मैं अपने श्रवणों से सुन पाऊंगा
चाट हीरे की कली तुरंत वहीं मर जाऊंगा। मैं अपने प्राण निकाल करके आपके हाथ पर सौंप रहा हूं स्वामी। इनकी रक्षा करना आपका धर्म है। हे राजन, अगर तुमको हम पर इतना विश्वास है, अगर तुम अपने प्राण को निकाल के हमें दे रहे हो, तो हमारा भी ये वचन है कि तुम्हारे प्राण की रक्षा मैं अपने प्राण से भी ज्यादा करूंगा। राज राज रघुवंश मणि मत चित करहु खबार, तेरे सुत दो राबरो मैं कहूं प्राण आधार। हे राजन, आपके दोनों पुत्र हमें अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय हो गए। राजन, पुत्रों की ओर से चिंता ना करो। और एक बाबा विश्वामित्र का आशीर्वाद है कि 2 राजकुमार की जगह पे ब्याज के सहित तुमको 4 वापस करूंगा। राजन, 4। जय हो अयोध्या नरेश महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। अरे आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पीछे से लक्ष्मण अतुल बलि भज, दशरथ नंदन जनक लली भज, दशरथ नंदन जनक लली। आगे आगे मित्र महामुनि, पीछे से लक्ष्मण अतुल बलि भज, दशरथ नंदन जनक लली भज, दशरथ। बहु विधि देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पदसी। राघव, आप चलते चलते रुक कैसे गए? हे गुरुदेव जी, सबसे मिली आए हो प्रभु, मात मिलो नहीं आए। आज्ञा हो जो आपकी, मात मिलन को जाऊं। हे गुरुदेव जी, मैं दाऊद जी से आज्ञा लेकर आपके साथ आगे चल तो दिया, लेकिन मैया से आज्ञा नहीं लिया। अगर मैया को पता चलेगा राम हमसे 10 दिनों के वास्ते दूर हो गए और हमसे आशीर्वाद तक नहीं लिए, उनके हृदय में अपार कष्ट होगा। इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं मैया से आज्ञा लेकर आपके साथ पुनः चल दूं। तो बहुत बड़ी समस्या आ गई भाई। आकाश से गिरा और खजूर में आके लटक गया। बड़े मुश्किल से बड़ा क्रोध करने के बाद वो भी वशिष्ठ के सहयोग से महाराज दशरथ ने हमें दिया। और अगर ये मां के पास पहुंच गए तो फिर कोई सुनने वाला नहीं, फिर वापस भला काहे को आएंगे। हे राम, सिर्फ 10 दिन की बात है, आप मेरे साथ चलो। 10 दिन के बाद आना, माँ से मिलना, भाई से मिलना, सबसे मिल लेना। तो अब तो चलो ना। हे गुरुदेव जी, हम छत्री के बालक हैं, बिना मैया की आज्ञा से कहीं भी नहीं जाते हैं। और हम जबरदस्ती तो ले भी नहीं जा सकते। वापस चल दोगे तो हम क्या करेंगे? एक काम करो, ठीक है, अगर जरूरी है तो आप जाओ, मिल के आओ। आओ और लक्ष्मण, आप मेरे पास आओ। हे गुरुदेव जी, जहाँ जाते हम दोनों बंधु साथ में ही जाते हैं। बड़ी समस्या है भाई, दोनों साथ में जाओगे? हाँ गुरुदेव जी। क्यों लक्ष्मण, तुम भी जाओगे? जबरदस्ती करेंगे तो रूठ जाओगे तो क्या करेंगे? ठीक है, जाओ जाओ भाई जाओ। देखो भैया, अभी आशीर्वाद उधार रहेगा, अभी नहीं मिलेगा। जब वापस आओगे तब भले मिल जाए। राम, जल्दी आना, जब तक नहीं आओगे ना तो मैं यहां से आगे पीछे नहीं जाऊंगा। ठीक है? भज दशरथ नंदन जनक लली,
दासी, यद्यपि मेरे लाल अब बड़े हो चुके हैं, पर मैं जब तक उन्हें अपने नेत्रों से नहीं देखती तो मेरे हृदय में शांति नहीं आती है दासी, शांति नहीं आती। पता नहीं आज कितनी दूर खेल खेलने चले गए दासी। मैया धीरज को धारण करें, लाल आते ही होंगे। कर कमलन सोहे धनु तीर, आई गए दोनों यह वीर। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, तुम दोनों बंधु हाथों में धनुष बाण लेके कहाँ की तैयारी में हो बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैया, धन्य मातेश्वरी जन्मदाता मेरी, चरण कमलों में बालक का परिणाम है। हर्ष से हाथ शीश का शीश पर, फिर ये तो सकल सिद्ध सब काम है। आज बक्सर से आए हैं श्री कौशिक मुनि, श्री पिताजी से मांगा यही दान है। नाश दुष्टों का हो, यज्ञ पूरा करूं, जाता उपकार करने तेरा लाल है। ऐ माता, हम जाते हैं, मुनि कौशिक के साथ सुख से आज्ञा दीजिए और धरिए शीश पर हाथ। निज हाथ हमारे शीश पर माता रजाइश दीजिए। मुनि साथ जापे विपिन को दंडवत जननी लीजिए। आशीष दो अति प्रेमजुत, जिससे रहे रण में कुशल। आवेग जल्दी लौटकर, मन में मति होना भी कल। बेटा लक्ष्मण, क्या तुम भी अपने बड़े भाई के साथ में जा रहे हो बेटा? जल्दी शंख न कीजिए, धरिए हृदय में धीर, सुख से आशीष दीजिए, लौटेंगे दोनों वीर। तुम तो चले मुनि संग लाला, नित भोजन का ही कराऊंगी। कंचन थार में आरती साज, सवेरे में काही जगाऊंगी। दोनों नयन अतीत भये हमरो, कहीं को लख प्राण जुड़ाऊंगी। अब के गए कब आई हो लला, ये मात तुम्हें बल जावेगी। बेटा राम लक्ष्मण, अगर तुम्हारे दाऊजी महामुनि विश्वामित्र जी को दे ही चुके हैं तो मैं छत्राणी हूँ लाल, कैसे मना कर सकती हूँ? फिर बेटा राम, तुम तो मुझे यज्ञ नारायण भगवान के ही प्रसाद से मिले हो बेटा, इसलिए मुझसे आप दूर जा रहे हो बेटा। आओ मेरे महलों में, मैं मीठी वस्तु पवा दूं बेटा, इसके बाद में तुम चले जाना। मैया का सुंदर लाड़ प्यार करती हैं, भगवान को, प्रभु श्री राम को, अनुज लक्ष्मण जी को अपने हाथों से कुछ पवाती हैं। मैया के महल में प्रभु श्री राम हैं, कितना अच्छा भाव है। और भाव तो ऐसे भी अच्छा है क्योंकि कहते हैं भांति भांति भोग मिले, अंगहूं अरोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में। धन और धाम मिले, पूर्ण मन काम मिले, राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। कितना अच्छा संयोग है कि सीताराम विवाह महोत्सव के पावन उपलक्ष्य पर यह 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। श्री राम राजा सरकार सत्य पुष्प देवहूति समिति खर्रा धाम शांति धाम खर्रा के तत्वाधान में परम सम्मानीय डॉक्टर अखिलेश प्रताप सिंह जी के अथक परिश्रम से आप सबके पूर्ण मानसिक सहयोग से